अभी बिहार का 2025 विधानसभा चुनाव सामने है और बिहार की स्थिति से यहाँ पर सभी लोग त्रस्त हैं। लोगों को ऊपर जो बोझ पड़ रहा है यहाँ से बाहर पलायन करने की या फिर जाति व्यवस्था के कारण राजनीति में किसी तरह का भेदभाव की, इससे कोई भी जो है अपरिचित नहीं है। इसलिए कि यहाँ के मुद्दों को जिस तरह से सिर्फ सरकार के द्वारा ही नहीं, विपक्ष के द्वारा भी एक तरह से हम देखें तो सामने नहीं लाया जा रहा था, जिसे एक नई पार्टी जो कि प्रशांत किशोर उसका सूत्रधार हैं, उन्होंने आने के बाद जो बिहार की राजनीति में एक भौचाल सा ला दिया है और नेताओं के कुकृत्यों को जैसे उन्होंने खोलकर आगे लाया है, उनसे सभी लोगों को सीख होना चाहिए कि हम जब किसी भी चुनाव में मत करते हैं, वोट देते हैं, तो उसमें सिर्फ सरकार को ही नहीं चुनते हैं, बल्कि उनमें हम विपक्ष को चुनते हैं। विपक्ष वो होता है जहाँ पर सरकार की लापरवाही होती है, जहाँ पर जनता को संवैधानिक मुद्दों से हटकर अलग तरह से नीतियाँ बनाई जाती है, वहाँ पर रोकने के लिए और सतही मुद्दों को जहाँ तक सरकार की पहुँच नहीं होती है उसे उठाने के लिए और काम करवाने के लिए एक विपक्ष होता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो प्रशांत किशोर जिस तरह से हर एक नेताओं का पोल खोल रहे हैं, उनके कुकृतियों को उजागर कर रहे हैं, उनके घोटालेबाज जैसे मंत्रियों को जो है स्पष्ट रूप से सामने रख रहे हैं और उन मंत्री लोगों के पास जवाब नहीं जुड़ रहा है कि आकर अपनी सफाई दे सकें। इस प्रकार से हमें समझ में आ रहा है कि ये विपक्ष भी फेल है। विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए एक लोकतंत्र में, उस भूमिका से, उस कर्तव्य से भी ये विमुख होकर चल रहे हैं और हम लोगों के पास ऐसी ऑप्शन नहीं रहने के बावजूद हम लोग कुछ कर भी नहीं पा रहे थे कि किनको चुने। और एक और बात है कि जहाँ पर बिहार के लोगों को ये थोप दिया जाता है कि आप राहुल और लालू के नाम पर किसी भी प्रतिनिधि को और किसी भी वहाँ पर दिए गए पार्टी के तरफ से प्रतिनिधि को आप चुन लीजिए, मत कर दीजिए, ये ऑप्शन भी ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि भले ही प्रशांत किशोर अपने पार्टी को सूत्रधार हैं, लेकिन वो जनता के सामने स्पष्ट इस बात को रख रहे हैं कि अगर मेरा कैंडिडेट वहाँ पर योग्य है तभी उसके मत कीजिए, नहीं तो उससे अगर अलग पार्टी के कैंडिडेट आ रहा है, अगर योग्य है तो वहाँ पर मदद कीजिए। तो सतही स्तर पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए कि अगर योग्य कैंडिडेट है, योग्य भले ही वो किसी पार्टी से हो, आपके बीच रहने वाले हैं, आपके मुद्दों को उठाने वाले हैं, जैसे कि विपिन साहब, तो उन्हें आप मत कीजिए। यानी पार्टी का किसी भी बड़े नेता का चाटुकार और अंधभक्त बनकर रहने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे लालू यादव ठीक है, सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, सामाजिक न्याय के रहबर हैं, लेकिन अगर उनके बेटा को देखा जाए तो क्या वो उस लाइन पर खड़े उतर रहे हैं? कैसे आप तौलिएगा कि वो लालू यादव के बेटा होते हुए भी उस लाइन पर खड़े उतर रहे हैं? अपने भाई को तो संभाल भी नहीं पा रहे हैं। सभी को अलग अलग पार्टी चाहिए और सभी को लालू यादव के परिवार में सबको कोई राज्यसभा जाए, कोई लोकसभा जाए, तो केवल लालू यादव इसलिए नहीं ना आए हुए थे कि अपने आने वाले वंशों को इस पद पर बना रहे और लोग शासन करते रहे और हम लोग सिर्फ वोट करते रहे। और उनकी दोस्ती जो एक हरियाणा का संजय यादव हैं, उनकी दोस्ती को निभाने के चक्कर में हम लोग अपनी शासन व्यवस्था उनके हाथ में दे दें और संजय यादव अपने दिशा निर्देश से इस बिहार को संचालित करें और हम लोगों की दुर्दशा को और ऊपर ले जाएं। इसलिए वहाँ पर संजय यादव के भले ही दिशा निर्देश हो, लेकिन लालू यादव के नैतिक मूल्यों से लालू यादव के जैसा बनने में तेजस्वी यादव को बहुत समय लगेगा और तेजस्वी यादव को वहाँ पहुँचना बड़ा ही मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। वो विपक्ष की भूमिका भी सही से निभा नहीं पा रहे हैं। अगर निभाते
तो 200 करोड़ का जो घोटालेबाज मंत्री, भ्रष्ट मंत्री का जो आरोप लगा है, और वो मंत्री अपने पार्टी के भी सिद्धांत, अपने मूल्यों को बरकरार नहीं रख पा रहा है और आकर स्पष्ट सफाई भी नहीं दे पा रहा है। इसमें लग रहा है कि सच में इसमें दाल में काला है। इसलिए कि बीपीएससी प्रोटेस्ट इतना दिन चला और ये सभी बच्चे लगभग जानते हैं बीपीएससी वाले कि इनमें किन मंत्रियों की संलिप्तता थी और कैसे कैसे इन बातों को नहीं पुगाया गया नीतीश कुमार के पास, और नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति इस समय किस हाल में है और उनके इर्द गिर्द रहने वाले कौन कौन से लोग इस बिहार की दुर्गति को पहुंचाने में और अपना फ़ायदा पहुंचाने में लगे हुए हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। दूसरी बात ये कि जो नीतीश कुमार अपने मानसिक संतुलन को ठीक रहते हुए अपनी सरकार जो कि महागठबंधन के साथ था, और तेजस्वी यादव पर आरोप लगा तो उन्होंने थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं देखा और सरकार तुरंत गिरा लिया और फिर दूसरे में मिलकर बना लिया। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आकर स्पष्ट अपनी सफाई नहीं दे पा रहे थे। लेकिन वही नीतीश कुमार आज मानसिक संतुलन खराब है तो मंत्री जितना घोटालेबाज कर रहा है, उस मंत्री के विभाग के इंजीनियर के घर कितना करोड़ों रुपए मिल रहा है, ये भी न्यूज़ में चला था, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो इससे तो ये स्पष्ट हो जाता है कि सरकार के लोग तो भ्रष्ट ही हैं, लेकिन विपक्ष भी फेलियर हो रहा है उस स्थान पर जहां उसे अपने काम करने में, अपने कार्यों को करने में अपनी भूमिका को प्रमुखता से निभाना चाहिए, वो भी नहीं निभा पा रहा है। तो इसमें जो वोट जो है वो कैंडिडेट को समझ कर दें, वोट जो है वो पिछले किसी नेता को मानकर या किसी नेता को अंधभक्त बनकर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जब कोई भी चीज़, कोई भी तथ्य सामने आ जा रहा है तो स्पष्टता के साथ उसको हम आकलन करें, तौले, उसके बाद किसी भी पार्टी के पक्ष में या किसी भी कैंडिडेट के पक्ष में निर्णय लेकर मत देने की आवश्यकता